हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखूँ फैन फिक्शन लव इज हार्ड एंड इसकी मैं लास्ट पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग लास्ट पार्ट में देखे थे कि तंग जंकुक के पर बहुत ज़्यादा चिल्लाया था और उसके बाद जंकुक अपने रूम में रोते रोते सो गया था और तंग वहाँ पर आकर जंकुक की तरफ ही देख रहा था। तंग कुछ देर तक वहाँ पर रुकता है और फिर जंकुक के पास से वो जब जाने की ट्राई करता है तब जंकुक तोंग की हैंड को पकड़ लेता है। तब तोंग जंकुक की तरफ देखता है। जंकुक तोंग को अपनी शेकिंग वॉइस में पूछता है कहाँ पर जा रहे हो। तब तोंग जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है मैं मेरे रूम में जा रहा हूँ। क्यों, तुम क्या चाहते हो मैं यहाँ पर रुक जाऊँ? मुझे नहीं लगता कि तुम ये चाहते भी हो। तब तुरंत ही जंकुक तंग को कहता है तुम्हें कोई चीज़ के लिए मुझसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तब तंग जंकुक को फिर से अपनी काम वॉइस में कहता है हाँ मुझे पता है, मुझे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं चाहता हूँ उसे मैं कर सकता हूँ, पर मैं इतना ज़्यादा नीचे भी नहीं गिर सकता हूँ। तब तंग को जंकुक कहता है मैं तुम्हें हर एक चीज़ के लिए परमिशन देकर रखा हूँ, तुम्हें इस तरह से सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे हक करो। तब तोंग जंकुक से पूछता है तुम सच में श्योर हो? कुछ देर पहले तुम रो रहे थे मेरी वजह से, अब चाहते हो कि मैं तुम्हें हक भी करूँ? तुम्हें इससे तभी जंकुक तोंग को काट देता है और पूछता है तुम मुझे हक करने वाले हो या फिर नहीं? अगर नहीं कर सकते हो तो फिर चले जाओ, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तोंग तब उसके बाद चुपचाप जंकुक के पास लेट जाता है और वो जंकुक को पीछे से हक कर लेता है। तब जंकुक भी तोंग की तरफ रन होते हुए उसे बैक हक कर लेता है। तब तोंग और जंकुक एक दूसरे को कुछ भी नहीं कह रहा था। तब जंकुक तोंग को इस पर करके कहता है सॉरी। इससे तोंग अपनी काम वॉइस में पूछता है किस लिए सॉरी बोल रहे हो? जंकुक आंसर करता है आई थिंक मुझे उस टाइम पर सच में तुम्हारे साथ बातें करना चाहिए था, तो फिर शायद हम दोनों एक दूसरे की लाइफ के 5 इयर्स को इस तरह से वेस्ट ना करते। तब तंग जंकुक को अपने काम वॉइस में कहता है इट्स ओके, मैं तुम्हें खुद ही ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर किया था और इसी वजह से शायद तुम्हारी ट्रस्ट मेरे ऊपर नहीं था और शायद तुम यही होप करते थे कि मैं एक दिन तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। तब जंकुक तंग को कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता था, अभी भी करता हूँ, पर मुझे सिर्फ डर था। मैं किसी के ऊपर भी और ट्रस्ट नहीं करता हूँ इस वर्ल्ड में, किसी के ऊपर मतलब किसी के ऊपर भी नहीं। मुझे किसी के साथ भी तुम्हें देखना पसंद नहीं है, किसी के साथ भी नहीं। अगर वो मेरी कोई सिबलिंग भी होगा तब भी मुझे पसंद नहीं होगा। ये सुनकर तंग जंकुक को अपने काम वॉइस में कहता है ओके, मैं समझ गया हूँ। तब जंकुक पूछते क्या समझ गए हो? तुम हमेशा इस तरह से मुझसे शॉर्ट में क्यों बातें करते हो? क्या तुम मदर्स की तरह नहीं बन सकते हो? तब तक जंकुक को कहता है तुम कौन से लोगों के बारे में बातें कर रहे हो? तब जंकुक तंग को कहता है तुम क्या सच में नहीं जानते हो? तंग नाम अपने सिर हिलाता है। जंकुक कहता है जो कपल्स ब्लॉग बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, तुम क्या उन लोग को नहीं देखे हो? वो लोग कितना ज़्यादा क्यूट होता है। तब तक जंकुक की तरफ सीरियसली देखने लगता है। जंकुक इससे पूछता है मेरी तरफ इस तरह से मत देखो। तंग एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहता है देखो, ऑनलाइन में जो भी कुछ दिखाई देता है वो सच नहीं होता है, वो लोग सिर्फ एक शो कराता है। कौन जाने, शायद कैमरे के पीछे उन लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा बुरा है, या तो वो दोनों एक दूसरे को चीट कर रहा है, पर कैमरा के सामने सबके साथ अच्छा बनने की ट्राई करने के लिए सब कुछ कर रहा है। तुम्हें इस तरह से बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं कि क्या होगा। और मुझे नहीं लगता कि जो लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा रहता है उन लोगों की लाइफ इतना भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो फिर क्यों तुम ऐसा सोच रहे हो? जंकुक कहते मुझे नहीं पता, तुम उन लोगों की तरह क्यों नहीं हो? वो लोग कभी भी किसी की तरफ देखता भी नहीं है, ना तो किसी को अप्लाई भी करता है, कुछ भी नहीं करता है। तब तक जंकुक से पूछते तुम क्या ट्राई किए थे, तुम क्या उन लोगों को मैसेज किए थे? तब तुरंत ही जंकुक कहता है मैं
शिमलेस हो सकता हूँ पर मैं पर्वत नहीं हूँ। तब तक एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक को कहता है ओके ओके मैं ट्राई करूँगा। मैं किम जंगकुक के लिए खुद को और भी ज़्यादा बदल सकता हूँ। तब जंगकुक ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है मैं होप करता हूँ कि तुम करोगे। तब तक जंगकुक को कहता है मैं अगर चेंज भी ना करूँ तो फिर मैं गारंटी दे सकता हूँ। जंगकुक कहते हैं मुझे कोई गारंटी नहीं चाहिए। तब जंगकुक की तरफ देखते हुए कुछ भी नहीं कहता है और सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक कहते मेरी तरफ इस तरह से मत देखो और इसके साथ जंगकुक अपनी फेस को तुरंत ही तंग की सस में छुपा लेता है। तंग जंगकुक की बैग को रफ करते हुए कहते सो जाओ मॉर्निंग में कर सकते हैं मैं टायर्ड हूँ। तब जंगकुक और तंग को डिस्टर्ब नहीं करता है और वो तंग के आर्म्स में सो जाता है। तब तंग भी जो जंगकुक की फोrehead पर एक सॉफ्टली किस करता है। तंग को पता है कि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। तंग की पर जंगकुक कितना भी ज़्यादा नाराज़ क्यों ना हो जाए पर एट द एंड सिर्फ जंगकुक यही होप करता है कि तंग एक टाइम पर आकर उसकी नाराज़गी सारे तोड़ देगा और उसके साथ फिर से हैप्पीली रहना स्टार्ट कर देगा। और तंग इसकी कोई फ़ायदा तो नहीं लेना चाहता है ना तो उसे कोई शौक भी है कि जंगकुक उसे हमेशा माफ़ कर देगा। तो तंग को अब इग्नोर करना चाहिए। तंग पास्ट में गलती कर चुका है और तंग को एक अच्छा सा लेसन मिल गया है और वो अब सिर्फ पेश आता है कि जंगकुक अगर नाराज़ हो भी जाए तब तंग को उसे तोड़ना है जैसे भी करके तोड़ना है। तंग अब ये समझ गया था कि अगर पार्टनर हैप्पी है तो फिर लाइफ हैप्पी है और तंग अब इसी रूल्स के साथ चलना चाहता है। कल न्यू मॉर्निंग के साथ उन लोगों के अंदर सब कुछ न्यूली स्टार्ट होगा और तंग इसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने देना चाहता है। इसके साथ तंग भी जो सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक नींद से उठने के बाद खुद को बेड पर अकेला ही ढूंढ पाता है। इससे उसे लगता है कि शायद तंग अपनी वर्क के लिए चला गया है। इस वजह से जंगकुक और इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और जल्दी से फ्रेश होकर जब अपने रूम से बाहर निकलता है तब वो देखता है कि तंग जो तीशा को ब्रेकफास्ट करा रहा था। तंग जंगकुक को देखने के बाद स्माइल के साथ कहता है बेबी यहाँ पर आओ और आकर जल्दी से अपने ब्रेकफास्ट को करो। जंगकुक एक बनी स्माइल के साथ तुरंत ही ब्रेकफास्ट के लिए चला जाता है और वो जब ब्रेकफास्ट को देखता है उसकी मूड पूरी तरह से सैड हो जाता है और वो तंग की तरफ देखता है। तंग जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है तुम्हें थोड़ा सा वेजिटेबल्स खाना चाहिए, इतना ज़्यादा इसे इग्नोर मत करो, ये खाने में यम्मी ही होता है। तब तुरंत ही जंगकुक कहता है यम्मी माय फूड मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, तुम ये सब कुछ जानबूझ कर क्या हो ना। तब तंग जंगकुक को कहता है नहीं मुझे सिर्फ लगा कि तुम वीक हो और इसी वजह से तुम्हें ये खाना चाहिए। तब जंगकुक अपने आइस को रोल कर लेता है। तंग जंगकुक के पास जाकर बैठ जाता है और जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है तुम अब खुद खाने वाले हो या तो मुझे खिलाना पड़ेगा। जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है और वो पाउट करने लगता है। तब तंग इसे देखकर जंगकुक को अपने हाथों से खिलाने की ट्राई करता है पर जंगकुक अपनी फेस को टर्न कर लेता है। तब अपनी काम वॉइस में कहता है देखो यहाँ पर मेरी डॉटर भी है और मैं मेरी इनोसेंट डॉटर के सामने कुछ भी ऐसा शेमलेस थिंक नहीं करना चाहता हूँ जिसकी उसकी इनोसेंट पूरी तरह से चला जाए और तुम उसके बाद मुझे ब्लेम करने लगोगे कि मैं हमारी डॉटर की इनोसेंस को पूरी तरह से ले लिया हूँ। अब अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर चुपचाप खाना खाओ, वो भी मेरे हाथों से। तब जंगकुक तंग और कुछ भी नहीं कहता है, वो चुपचाप खाने लगता है और वो बार बार अपना आइस को रोल कर रहा था। तंग इसे देखकर कुछ भी नहीं कहता है। फिर जंगकुक के जब ब्रेकफास्ट करना हो जाता है तंग तीशा को कहता है अपनी मामा के साथ अच्छा बनना ओके और आज डिस्टर्ब मत करना और बेबी तुम मेरी कार्ड को रखो, अगर बाहर जाओ तो फिर इसे यूज़ करना। तब जंगकुक तुरंत ही तंग को कहता है पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी मनी की ज़रूरत नहीं है। तंग जंगकुक को कहता है नो इसकी ज़रूरत है, मैं जबकि तुम्हें दे रहा हूँ तो फिर तुम लेने वाले हो, इससे आगे मैं एक भी वर्ड तक नहीं सुनना चाहता हूँ। तब जंगकुक पाउट करते हुए कहते तुम समझ क्यों नहीं पाते हो, मुझे तुम्हारी मनी की ज़रूरत नहीं है। तब तंग जंगकुक को कहता है चुपचाप लो, आज तुम्हारे पेरेंट्स आने वाला है।
और मैं उन लोगों को आज बता दिया हूँ कि तुम यहाँ पर हो। ये सुनकर जंकुक नर्वस होने लगता है और कहते तुम ऐसा क्यों किया हो। तंग जंकुक को कहता है क्योंकि जानना इम्पोर्टेंट है। तुम यहाँ पर बहुत मन से हो। मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कोई भी इन्फॉर्म नहीं किया हूँ। वो लोग तुम्हें लेकर बहुत ही ज़्यादा वरीड हैं और मैं अब इससे छुपाना नहीं चाहता हूँ। और वो लोग आने के बाद हम दोनों की मैट के बारे में भी बातें करने वाला है। तो फिर मुझे लगता है तुम्हें मार्केट में जाने की ज़रूरत होगा और तुम्हारी जो मन चाहे वो सब कुछ खरीद सकते हो कि जितना ज़्यादा तुम मनी वेस्ट करना चाहते हो करो। ये सुनकर जंकुक तंग को कहता है पर मुझे फिर भी ज़रूरत नहीं है। तंग जंकुक को कोई भी आंसर नहीं करता है और फिर वो तीशा को कहता है ओके माई बेबी और माई बिग बेबी, मैं मेरी वर्क के लिए जा रहा हूँ। मैं शाम के पहले आ जाऊँगा। और इसके साथ तंग ऊपर की तरफ चला जाता है। जंकुक पॉट करते हुए तीशा को कहता है तुम्हारी बाबा इतने ज़्यादा स्टबन क्यों है। तब तीशा जो अपने काम वॉइस में कहता है मुझे नहीं पता, आपको तो ये पता होना चाहिए, आप तो लॉन्ग टाइम से है ना। तब जंकुक अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है। इसकी स्टबन बिहेवियर कभी भी ख़त्म नहीं होगा और स्पेशली मेरे ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। जब कोई चीज़ चाहता है मुझसे तो वो करा कर ही दम लेता है। ये सुनकर तीशा हंसने लगता है और कहते तो फिर मुझे मेरी सिबलिंग चाहिए। मैं बाबा को बोलूँगा कि वो इस पर स्टबन बन जाए। तब जंकुक अपनी टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है और तीशा को कहते है चुप करो, तुम इस तरह की क्यों बन गए हो। तीशा कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है मैं कैसे बन गया हूँ। तभी तंग जो रेडी होकर नीचे आ जाता है। तंग उन दोनों को फिर से बाय कहता है और वो जंकुक के पास जाकर जंकुक के लिप्स पर एक पिक करता है और फिर जंकुक की पूरा फेस पर किस करते हुए फिर वो तीशा की भी फोरहेड पर एक किस करता है और फिर जंकुक उन दोनों को बाय कहते हुए वहाँ से चला जाता है। तब जंकुक जो पूरी तरह से रेड बन गया था वो ब्लश करने लगता है। तो हमने जैसा बोला था जंकुक के पेरेंट्स शाम के टाइम पर आ जाता है। जंकुक को देखकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। वो दोनों ही जंकुक को हग करके रोना स्टार्ट कर देता है। इतना ज़्यादा लॉन्ग टाइम के बाद वो लोग जंकुक को देखा था। वो लोग तो होप ही छोड़ दिया था कि शायद वो लोग और कभी भी जंकुक से मिल भी नहीं पाएगा। वो लोगों को आज भी पता नहीं है कि जंकुक क्यों उस दिन उन लोगों को छोड़कर चला गया था, पर अब हैप्पी हम कि जंकुक वापस आ गया है। तोंग के पेरेंट्स भी कुछ देर के बाद आ जाता है। तोंग भी जो उसके आधे घंटे के बाद आ जाता है। उसके बाद सब लोग डिनर करके एक साथ बातें करने लगता है और तोंग वहाँ पर शादी की भी बातें करता है, जिसके बाद दोनों पेरेंट्स से राजी था क्योंकि वो लोग ऐसे भी पहले से ही इस बारे में राजी था। तब तोंग उन लोगों को कहता है मैं जितना ज़्यादा जल्दी हो सकता है शादी को करना चाहता हूँ। तब मिस्टर जियोन कहता है नहीं तोंग, जंकुक की स्टडी जब कंप्लीट होगा उसके बाद ही होगा। जंकुक अपने लास्ट ईयर की ग्रेजुएशन को कंप्लीट नहीं किया था, तो फिर हम लोग चाहते हैं जंकुक फिर से अपनी ग्रेजुएशन की स्टडी को स्टार्ट करे और तुम दोनों 1 ईयर के बाद शादी कर सकते हो। इससे जंकुक पूरी तरह से शॉक था और तोंग खुद भी जो शॉक था। तोंग कहता है नो, मैं इतना टाइम तक वेट नहीं कर सकता हूँ। तब मिस्टर किम कहता है हाँ मिस्टर जियोन की बातें सही है। तब तोंग कहता है ओके, तो फिर आप लोग अगर ऐसा ही चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर भी जंकुक से शादी करना चाहता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं तो फिर हम लोग सिर्फ पेपर पर साइन कर सकते हैं। 1 ईयर के बाद हम लोग एक बिग सेलिब्रेट के साथ फिर से शादी कर सकते हैं। अगर चाहते हैं तो फिर कल मैं पेपर को रेडी करा दूँ। सिर्फ हम यही फैमिली मेम्बर्स को ही पता होगा, सिर्फ आपकी फैमिली और मेरा फैमिली मेम्बर्स। इस सुनकर मिस्टर जियोन कहता है पर फिर भी तोंग ये तो शादी ही हो जाएगा। तब तोंग कहता है हाँ पर मैं सच में चाहता हूँ, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग शादी नहीं करेंगे। तब जंकुक से मिस्टर जियोन पूछता है तुम्हारी क्या कहना है जंकुक, अब ये सब कुछ तुम्हारे पर डिपेंड करता है। तब जंकुक नीचे की तरफ देखने लगता है और कहते मुझे कुछ भी नहीं पता, आप लोग जो चाहते हो सब कुछ कर सकते हैं। तब तोंग कहता है अगर आप चाहते हैं तो फिर जंकुक को लेकर भी जा सकते हैं, पर फिर भी मैं उसके साथ सीक्रेटली भी मैरिड होना चाहता हूँ। मैं सिर्फ उसे किम सरनेम देना चाहता हूँ एनीवेज। तब
मिस्टर जियोन एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है ओके जैसा तुम लोग चाहते हो। तब तंग जो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। फिर मिस्टर जियोन कहता है आज जंकुक हम लोगों के साथ परमानेंटली जाने वाला है। 1 ईयर के बाद फिर से जंकुक यहाँ पर आएगा। तब तिशा तुरंत ही जंकुक को जाकर हक कर लेता है और कहते पर मुझे मामा के साथ रहना है। तब तंग मिस्टर जियोन को कहता है आप तिशा को भी लेकर जा सकते हैं और तिशा तुम मुझे कॉल करना, और जंकुक भी जब ज़रूरत हो तो फिर मैं वहाँ पर चला जाऊँगा तुम दोनों से ही मिलने के लिए। जंकुक भी इसके ऊपर और कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि उसे भी अब चेक करना है कि तंग एक्चुअली में क्या चाहता है। क्या तंग सच में खुद को चेंज कर लिया है? 1 ईयर काफ़ी है शायद तंग को चेक करने के लिए, और इस वजह से जंकुक जो जल्दी से अपनी पैकिंग कर लेता है जाकर, और तिशा की भी पैकिंग कराकर जंकुक अपने पेरेंट्स के साथ चला जाता है। तंग इससे थोड़ा सा सैड था पर तंग इस पर माइंड नहीं करता है क्योंकि वो जब चाहता है वो जंकुक के साथ बातें कर सकता है, जब चाहता है जंकुक के साथ मिलने के लिए जा सकता है। इतना ही तंग के लिए काफ़ी है। और तंग ने जैसा बताया था तंग सच में नेक्स्ट ही मैरिज के पेपर्स रेडी करके मिस्टर जॉन के घर में चला जाता है। वो पहले ही पेपर्स पर साइन कर दिया था तो जंकुक के भी साइन ले लेता है। तंग इससे हैप्पी था कि कम से कम अब वो दोनों मैरिड तो है। तंग उसके बाद से जंकुक के साथ कभी कभार मिलने के लिए जाता है, कभी कभार वो वहाँ पर रुक भी जाता है। जंकुक को तंग हर एक चीज़ में हेल्प करता है और जंकुक इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी था। जंकुक जब अपनी यूनिवर्सिटी के लिए जाने वाला था तब वो देखता है तंग अपनी वॉलेट को भूल कर ही चला गया था अपनी वर्क के लिए। इस वजह से जंकुक यूनिवर्सिटी में जाने के पहले वो तिशा को पहले उसकी स्कूल में ड्रॉप कर देता है और फिर वो तंग की कंपनी की तरफ भी चला जाता है। जंकुक जब पहुंचता है वो पहले तंग की केबिन की तरफ चला जाता है। जंकुक देखता है कि सब कुछ पहले की तरह ही था। इसे देखकर जंकुक जो थोड़ा सा हैप्पी था कि अब उसे तंग की केबिन को ढूंढने के लिए कोई भी सफ़र करने की ज़रूरत नहीं होगा। फिर जंकुक जब तंग की केबिन की डोर पर नॉक करता है तब अंदर से तंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। जंकुक को फिर से वही डर होने लगता है, कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि तंग फिर से किसी के साथ है। पर जंकुक फिर एक लंबा सांस छोड़ता है और खुद को समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पर जंकुक जब डोर को ओपन करता है तब जंकुक देखता है कि तंग के हैंड को एक गर्ल पकड़ कर रखा था और उसके साथ बातें कर रहा था। इसे देखकर जंकुक अपने आईब्रोज को रेस्ट कर लेता है। तंग जो अपने हाथ को छुटाने की ट्राई कर रहा था और तंग गुस्से से जो अपने हाथ को छुटा भी लेता है। जंकुक वहाँ पर चुपचाप खड़ा हुआ था। वो इस बार बाहर नहीं जाता है क्योंकि वो इस बारे में बातें करना चाहता है कि क्या था। तब वहाँ पर जो वही गर्ल था जो एक्चुअल में तंग की फीमेल बेस्ट फ्रेंड था। तब तंग गुस्से से कहता है यहाँ से बाहर चले जाओ, तुम्हारी शक्ल को मुझे देखना भी नहीं है। तुम यहाँ पर एवरीडे आकर क्यों ड्रामा को क्रिएट करते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है मैं क्या कहना चाहता हूँ, चले जाओ। तब वो दोनों ही जो जंकुक को नोटिस नहीं किया था। तब वो गर्ल कहता है देखो तुम्हारे लवर तुम्हें छोड़कर चला गया है, अब वो तुम्हें एक्सेप्ट भी नहीं करेगा तो फिर मुझे एक्सेप्ट कर लो। तब गुस्से से अपनी हैंड को कंट्रोल करने की ट्राई करने लगता है और उस गर्ल को स्लैप मारने वाला था पर वो अपने हाथ को रोकते हुए कहते ही हाथ से चले जाओ, मैं मेरी लाइफ में हैप्पी हूँ और अगर तुम फिर से मेरी लाइफ में कोई भी दखलअंदाज करने की ट्राई किए तो फिर देख लेना मैं तुम्हारे नाम पर पुलिस केस तो करूँगा ही, और उसके साथ मैं तुम्हारी हालत इतना ज़्यादा बुरा कर दूँगा कि तुम रोड पर आ जाओगे, अब यहाँ से निकल जाओ। तब वो गर्ल जो जाने वाला था पर वो जंकुक को देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो गुस्से में कहता है तुम एक रीज़न हो जिस वजह से ऐसा हुआ है, बट यू नो तुम अभी भी मेरा साथ है। और इसके साथ वो स्माइल करता है। जंकुक किसी देखकर अपना आइस को रोल कर लेता है क्योंकि उसे पता है कि झूठ बोल रहा है। फिर जंकुक तंग के पास जाता है और वो तंग की कॉलर को पकड़ते हुए पूछता है मिस्टर किम ये सब कुछ क्या था, क्या तुम सच में उसके साथ रिलेशनशिप में हो? तब तंग की फेस तुरंत ही नर्वसनेस से पूरी तरह से ढक जाता है। वो तुरंत ही डरते हुए कहते हैं नो मैं क्यों उसके साथ हो जाऊँगा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, तुम्हें सच में गलत फहमी हो रहा है, मुझे नहीं पता था कि तुम इसी टाइम पर आओगे, आई एम सॉरी। तब
जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं चाहूँ, मैं सिर्फ तुमसे पूछा हूँ, तुम मुझे ऑनेस्ट आंसर करोगे, और अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें छोड़कर जा सकता हूँ, तुम जो चाहोगे वही होगा। तब तंग तुरंत ही जंगकुक को कहता है, नो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं करते हो तो फिर तुम सारी एम्प्लॉयज से पूछ सकते हो, ये एवरीडे ही आता है। तब जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, तो फिर तुम अपने गार्ड्स को क्यों मना नहीं करते हो। तब तंग कहता है, मैं मना करना चाहता हूँ, पर एक टाइम पर वो मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा फीमेल फ्रेंड था, इसी वजह से मुझे लगता है कि रूड बन जाएगा। तब जंगकुक कहता है, वो रियली रूड बन जाएगा। तब तंग हमें अपने सिर हिलाता है। जंगकुक कहता है, मुझसे ज़्यादा कोई चीज़ क्या इम्पोर्टेंट है तुम्हारे पास। तंग नाम अपने सिर हिलाता है। तब तंग को जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, तो फिर रूड बनो, यह अच्छा होगा। तब जंगकुक को तंग तुरंत ही कहता है, जैसे तुम चाहते हो, मैं वो सब कुछ करूँगा। तब जंगकुक एक सॉफ्टली स्मेल देता है और तंग की हाथ में उसकी वॉलेट पकड़ते हुए कहता है, ए लो, तुम इसे मेरे रूम में छोड़ कर आए थे, तुम्हारी वजह से मैं यूनिवर्सिटी के लिए अब लेट हो रहा हूँ। तब तंग जंगकुक को कहता है, तो फिर आज मेरे साथ डेट पर चलो। ये सुनकर तंग को जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, क्यों मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाऊँ, क्या आज मिस्टर किम की कोई वर्क नहीं है। तब तंग जंगकुक को कहता है, आज मैं सारे वर्क को तुम्हारे लिए सिर्फ बंद करना चाहता हूँ, तुम जो चाहते हो मैं वो सब कुछ तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, आई मीन घूमना चाहता हूँ। तब जंगकुक तंग को कहता है, ओह, मुझे तो कुछ और ही लगा था। तब तब जंगकुक को कहता है, इतना ज़्यादा नॉटी माइंडेड ना हो बेबी, वरना कौन जाने हम लोग केबिन में ही स्टार्ट हो जाए। मैं मेरी वर्क प्लेस को इतना ज़्यादा जल्दी अनहोली नहीं करना चाहता हूँ। तब तंग को जंगकुक आईब्रोज रेस्ट करके देखने लगता है। तब जंगकुक को तंग तुरंत आंसर करता है, आई मीन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी स्टडी ख़त्म करने के बाद यहाँ पर जॉब करो, मेरी अंदर भी कर सकते हो, या तो अगर तुम चाहते हो तो फिर तुम सीईओ भी बन सकते हो, जो तुम चाहते हो। एंड उसके बाद जब मेरा मन चाहेगा तब मैं तुम्हें मेरी केबिन में बुला लूँगा, या तो मैं तुम्हारी केबिन में आ जाऊँगा, एंड देन जो चाहते हैं वो मैं कर सकता हूँ। तो फिर अभी नहीं, अभी मैं मेरी ऑफिस को अनहोली नहीं करना चाहता हूँ। ये सुनकर जंगकुक तंग को एक स्माइल के साथ कहता है, तुम्हारी माइंड थोड़ा नॉटी ही चलने लगा है कि। तब तंग जंगकुक को अपने पास खींच लेता है और जंगकुक के वेस्ट गन अपनी हैंड को ग्रैब करते हुए कहता है, अगर इतना ज़्यादा हॉट ब्यूटीफुल बेबी हो तो फिर किसकी ही माइंड अब नॉटी नहीं चलेगा। मैं तो मेरी बिग बेबी को देखकर खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पाता हूँ, अब मैं तुम्हें कैसे ही बताऊँ कि मैं कितना ज़्यादा बुरी तरह से खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ। तब तंग को जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है, पर वो अपनी लिप्स को तंग के लिप्स के साथ लॉक कर देता है। तंग जो पूरी तरह से चुप था, क्योंकि वो चाहता है कि जंगकुक जो करना चाहता है वो कर सकता है। तब जंगकुक जो स्लोली तंग की बॉटम लिप्स को लिक करने लगता है और बाइट करने लगता है, पर फिर भी तंग की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। इसे देखकर जंगकुक गुस्से में आ जाता है और वो किस को ब्रेक करता है और पूछते, तुम मेरी किस का रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो, हाँ, क्या मैं अच्छा किस नहीं कर पाता हूँ, क्या सच में मैं बुरा हूँ। तब तंग जंगकुक को कहता है, अगर मैं किस करना स्टार्ट किया तो मैं मेरी बेबी को तब तक किस करूँगा जब तक उसकी ब्रेथ आउट नहीं हो जाता है, अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं कर सकता हूँ। तब जंगकुक गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें हर एक चीज़ की परमिशन देकर रखा हूँ, सिर्फ जो मन चाहता है वो करो। इस सुनकर तंग स्माइल करता है और वो जंगकुक के लिप्स के साथ अपने लिप्स को टच कराता है, पर कोई भी किस नहीं करता है। इससे जंगकुक अपने आईब्रोज को रेस्ट कर लेता है। तंग जंगकुक के लिप्स के साथ अपने लिप्स को ब्रश कराते हुए कहता है, आई लव यू माई क्यूट बेबी। तब जंगकुक तंग को पाउट करते हुए आंसर करता है, आई लव यू टू, पर तुम मुझे किस नहीं कर रहे हो। तंग जंगकुक को कहता है, आज रात में करूँगा, मेरी डॉटर को थोड़ा सा अपने पेरेंट्स के रूम में रख कर आना, उसके बाद मैं तुम्हें किसके साथ बहुत कुछ करूँगा, क्या तुम उसके लिए रेडी हो। तब जंगकुक की होल फेस रेड हो जाता है, वो ब्लश करने लगता है और कहता है, चुप रहो। तंग जंगकुक को कहता है, क्यों बेबी, क्या तुम अपनी टमी में फुल जो फील कर रहे हो।
तब जंगकुक सोली हाँ में अपना सिर हिलाता है। तब जंगकुक को कहता है बट ये कैसा फील होता है मुझे बताओ। तब जंगकुक कहता है तुम बहुत ज़्यादा बुरा हो, तुम मुझसे इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। तब तोंग जंगकुक को कहता है तो फिर मैं किस तरह के क्वेश्चन पूछूं कि लाइक अब तुम अपनी ड्रेस के नीचे क्या क्या पहन कर रखे हो, या तो तुम नाइट में मुझे किस तरह से ड्रेस करोगे, या तो मैं तुम्हारे लिए क्या नाइटी खरीदूं। ये सुनकर तोंग के चेस्ट पर जंगकुक पंच करता है सॉफ्टली और कहता है शेमलेस, तुम कब से इतना ज़्यादा पर तोंग जंगकुक उसकी वर्ड को पूरा नहीं करने देता है। उसकी पहले ही तोंग जंगकुक को डीपली किस करना स्टार्ट कर देता है, अपना आइज को क्लोज करके जंगकुक की बॉटम लिप्स को लिक कर रहा था, सक कर रहा था, और जंगकुक जो खुद भी तोंग को किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। जंगकुक तोंग की शर्ट को टाइटली होल्ड करके रखा था और तोंग जो जंगकुक की वेस्ट को होल्ड करके रखा था, और दोनों एक दूसरे को ब्रेथलेसली किस करने लगता है और यहाँ पर फैन फिक्शन एंड हो जाता है।